साल 1990 में नासा ने अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज लॉन्च की जिसने आगे चलकर हमारी अंतरिक्ष की समझ को पूरी तरह से बदल दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी हबल टेलीस्कोप की। लेजेंडरी तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इसके कारनामे ही इतने बड़े हैं। जहां अब तक वैज्ञानिक बस ब्लैक होल वास्तव में मौजूद होता है इसका दावा ही करते थे, पर किसी ने भी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया जिससे कि उनका ब्लैक होल का वास्तव में होने का दावा सच में साबित हो सके। वैज्ञानिक तो उस स्तर पर इसे प्रूफ ना कर सके, पर उनके द्वारा बनाए गए हबल टेलीस्कोप ने इसे साबित कर दिखाया कि बिल्कुल ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। अरे बताया क्या, इसने तो दुनिया के सामने एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर ही पेश कर दी थी। जहां हमें अभी किताबों में पढ़ने को मिलता है कि हमारा अंतरिक्ष 13.8 अरब साल पुराना है, ये बताने में भी हबल टेलीस्कोप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने हजारों लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज, तारों और अनेक विचित्र ग्रहों से लेकर विशाल नेबुला, तारों का निर्माण और इस असीम ब्रह्मांड के निर्माण का अध्ययन करने में हमारे वैज्ञानिकों की बहुत सहायता की। यहाँ तक कि इसने हमारे सौरमंडल में ही मौजूद प्लूटो के चंद्रमाओं से भी हमें रूबरू करवाया था। हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की स्टडी करते हुए 31 साल से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी आज भी ये अपना काम बखूबी से कर रहा है। लेकिन आज के वक्त के हिसाब से हबल टेलीस्कोप में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अभी वैज्ञानिकों को इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, जिससे कि अंतरिक्ष का और भी ज्यादा बारीकी से और गहराई से अध्ययन किया जा सके। इसलिए 25 दिसंबर 2021 को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद से एक बहुत ही ज्यादा आधुनिक और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस मशीन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST। ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जहां हबल टेलीस्कोप ने ही हमें अंतरिक्ष को समझने के नजरिए को बदल दिया, तो आप सोच सकते हो कि JWST क्या क्या कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि नासा ने JWST के रूप में एक टाइम मशीन बना दी है, जो कि सच भी है। अभी इसे टाइम मशीन क्यों कहा जा रहा है और ये किस एंगल से सच है, इसके साथ साथ JWST से जुड़े कई सारे रोचक सवालों के जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले हमें JWST की हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चल पाएगा कि आखिर क्यों ये मिशन नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कल्पना 1989 में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च करने के पहले से ही की जा रही थी, पर जब हबल टेलीस्कोप में कुछ इंस्ट्रूमेंटल खराबी आ गई थी तब इसकी जरूरत को और भी ज्यादा महसूस किया गया। 1996 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट बाहर निकला, जब वैज्ञानिकों ने नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी कि NGST को बनाने की बात कही। उस समय किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी का उद्देश्य होता था कि कम से कम बजट में किस तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना के उसे सक्सेसफुली ऑपरेट किया जाए। इसी तर्ज पर नासा के वैज्ञानिक भी NGST को बनाना चाहते थे। इसी बजट एफिशिएंसी को प्राथमिकता देते हुए उस वक्त NGST के लिए $500 मिलियन यानी कि लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ भारतीय रुपए एलोकेट किए गए। 2002 में जेम्स E वेब, जो कि नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ नासा के ही अपोलो मिशन के सक्सेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनके सम्मान में नासा ने NGST को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST ये आधिकारिक नाम दे दिया। 2003 में नासा ने JWST के डेवलपमेंट के लिए $825 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट जारी किए, जिससे कि TRW कंपनी को दे दिए गए। डिजाइन और डेवलपमेंट के बाद JWST को 2010 में लॉन्च करने का तय किया गया, लेकिन 2005 में मिशन को रीप्लान किया गया, जिसमें JWST में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके कारण लॉन्च की तारीख 2010 से आगे बढ़ाकर 2011 से 2013 के बीच रख दी गई। कहा जाता है कि 2005 के रीप्लान में मिशन की लागत बढ़कर $4.5 बिलियन पर पहुंच गई थी।
खैर 2007 तक JWST के लगभग सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स बनकर तैयार हो गए थे और इनकी टेस्टिंग का काम शुरू हो गया था, जो लगभग 2010 से 2011 तक चला, जिसके बाद इसकी लॉन्च डेट 2015 को तय की गई। लेकिन क्योंकि JWST प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा ओवर बजट हो चुका था, इसी कारण इसका असर नासा के बाकी प्रोजेक्ट्स पर हो रहा था। इसीलिए लॉन्च डेट को फिर से आगे बढ़ाया गया और इस बार 2018 में लॉन्च की डेट फिक्स की गई। 2018 में लॉन्च की डेट ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने वेव टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन का काम नवंबर 2018 तक पूरा कर दिया। लेकिन मार्च 2018 में फिर से एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई, जब टेस्टिंग के वक्त टेलीस्कोप की सनशील्ड फट गई और इस बात का भी पता चला कि सनशील्ड से जुड़ा केबल भी जितना चाहिए उतना टाइट नहीं था, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने लॉन्च की डेट को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। अगस्त 2019 में वेव टेलीस्कोप के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के इंटीग्रेशन का काम पूरा हुआ। लेकिन जैसे कि इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से ही होता आया है, इस बार कोविड पैंडेमिक के रूप में फिर से एक मुसीबत खड़ी हो गई और जिसका डर था वही हुआ। फिर से लॉन्च की डेट आगे बढ़ी और इस बार लॉन्च की डेट अक्टूबर 2021 में तय की गई। 12 अक्टूबर 2021 को JWST को अपनी लॉन्च साइट फ्रेंच गियाना पहुंचाया गया, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तय की गई तारीख को तो इसे लॉन्च नहीं किया जा सका, लेकिन आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को ESA के एरियन 5 की मदद से दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमियों की बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके आखिर में वेव टेलीस्कोप अपने सफर पर निकल तो चुका है, पर इसके अंतरिक्ष से जुड़े मायने क्या हैं, ये अब समझते हैं। हबल टेलीस्कोप की तरह JWST पृथ्वी से नजदीक नहीं रहने वाला। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी यानी कि L2 पॉइंट पर जाके पृथ्वी का ऑर्बिट लगाने वाला है। इसलिए इस पॉइंट तक इसे पहुंचने में कुछ 1 महीने का वक्त लग जाएगा और पहुंचने के बाद अपने सारे उपकरणों को शुरू कर उन्हें टेस्ट करने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मई महीने के आसपास ये टेलीस्कोप अपनी खींची गई पहली तस्वीर पृथ्वी पर सेंड करेगा। आप में से कई सारे लोगों के मन में अब ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये L2 पॉइंट क्या है और वेव टेलीस्कोप को इस L2 पर ही क्यों भेजा गया है? क्यों आखिर इसे हबल टेलीस्कोप की तरह पृथ्वी के पास ही नहीं रखा गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि L2 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 2 ये जगह हमारे चंद्रमा से 4 गुना ज्यादा दूर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेव टेलीस्कोप को इस जगह इसलिए भेजा गया है ताकि ये वहां पर स्टेबल रह सके। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, टेलीस्कोप जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो उतनी ही ज्यादा बखूबी से अपना काम कर सकेगा, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट है कि ज्यादा दूरी पर मौजूद ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज को ढूंढकर उनकी अच्छी तरह से स्टडी कर पाए, तो वो पूरा हो सकेगा। रही बात इसे हबल टेलीस्कोप की तरह ही पृथ्वी के पास ही में तैनात करने की, तो अगर वेव टेलीस्कोप पृथ्वी के नजदीक रहेगा तो इसे ज्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। टेलीस्कोप उतना ज्यादा स्टेबल यानी कि स्थिर नहीं रहेगा, जिसके चलते हम जिस उम्मीदों के साथ इसे भेज रहे हैं ये उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। चलो ये तो पता चल गया कि वेव टेलीस्कोप का सफर कैसा होने वाला है, लेकिन ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में किस तरह से काम करने वाला है? आखिर ये हबल से कितना ज्यादा शक्तिशाली है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में कितना ज्यादा शक्तिशाली है? आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो कि चांद पर अगर एक मक्खी बैठी होगी और वेव टेलीस्कोप अगर पृथ्वी जितनी दूरी पर मौजूद होगा तो यह इस मक्खी को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। जहां हबल टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ वाली किरणों को डिटेक्ट कर सकता है, तो वहीं JWST इससे भी कई गुना ज्यादा मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ वाली किरणों को डिटेक्ट कर सकता है। JWST में 24.4 फीट डायमीटर वाला हेक्सागोनल मिरर लगा हुआ है। ये मिरर हबल टेलीस्कोप के मिरर से लगभग 6 गुना बड़ा है। 18 छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप वाले मिरर से इस एक बड़े मिरर को बनाया गया है। ये मिरर बेरिलियम से बनाया गया है, क्योंकि बेरिलियम बहुत ही हल्का और मजबूत होता है और इसी बेरिलियम की प्लेट पर गोल्ड की बहुत ही थिन परत चढ़ाई गई है। अब आपका सवाल होगा
कि गोल्ड की ही परत क्यों लगाई गई है। इसमें भी तो हम हबल की तरह एल्यूमिनियम की परत चढ़वा देते। तो आपको बता दें कि इसके पीछे विज्ञान ऐसा है कि गोल्ड किसी भी बाकी धातु की तुलना में ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बाकी टेलीस्कोप्स की तुलना में ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट एक टेनिस कोर्ट जितने विशाल काइट शेप वाले सनशील्ड पर सेट किया गया है। सनशील्ड नाम से ही पता चल गया होगा कि ये शील्ड सूरज से आने वाली गर्मी से टेलीस्कोप का बचाव करने वाली है। दरअसल सूरज बहुत ही खतरनाक हीट और रेडिएशन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वेब टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष से आने वाली इंफ्रारेड किरणें हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और जिस मकसद के लिए इसे भेजा गया है उसमें यह विफल हो जाएगा। ये सनशील्ड 5 लेयर से मिलकर बनी हुई है। हर लेयर दूसरी लेयर से ठंडी है, क्योंकि टेलीस्कोप में मौजूद मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो कि वेब टेलीस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसको -223 डिग्री सेल्सियस इतनी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तभी जाके ये इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्ट कर पाता है। इसीलिए सनशील्ड की सुरक्षा के साथ साथ इसमें क्रायो कूलर भी लगा हुआ है जो इसको ठंडा रखने में मदद करता है। ये क्रायो कूलर हीलियम की मदद से चलता है। ये किस तरह काम करता है इसकी जानकारी तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे टाइम मशीन क्यों कहा जा रहा है? पहले तो हमें समझना होगा कि ये टाइम मशीन का बेसिक मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि एक मशीन जो हमें पास्ट या फ्यूचर में ले जा सके। क्या इसका मतलब वेब टेलीस्कोप हमें पास्ट में ले जा सकता है और हमारा भविष्य भी दिखा सकता है? तो देखो, भविष्य तो नहीं, हाँ पास्ट जरूर दिखा सकता है, पर मेरा या तुम्हारा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें हमारी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था ये बताने में हमारी सहायता करने वाला है। मगर ये कैसे संभव है? ब्रह्मांड के निर्माण की घटना तो कई अरबों सालों पहले हुई थी, जब हमारा नामो निशान नहीं था। अरे हमारा तो छोड़िए, हमारी पृथ्वी और यहाँ तक कि हमारे सूरज का भी कोई अता पता नहीं था। हाँ ये तो है, पर उस घटना से उत्पन्न हुआ प्रकाश अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है। उस प्रकाश को ढूंढकर हमें पता लग सकता है कि एग्जैक्टली कब और कैसे इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे पहले गैलेक्सी, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। सरल भाषा में समझें तो जैसे हमारे सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, मतलब जो सूरज की तस्वीर हमें दिखती है दरअसल वो 8 मिनट पुरानी होती है। उसी तरह जो 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद तारे या ग्रह होते हैं, उनसे आने वाला प्रकाश कई हजारों सालों से ट्रेवल कर हमारे पास पहुंचा होता है। मतलब जो तस्वीर हम उन तारों और ग्रहों की देखते हैं वो हजारों लाखों साल पुरानी होती है। तब तक उनमें शायद कई बड़े बदलाव आ चुके होंगे, कई ग्रह और तारे तो नष्ट भी हो चुके होंगे। लेकिन अगर वेब टेलीस्कोप अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुआ तो देखिएगा एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक शीघ्र बदलाव देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि वेब टेलीस्कोप इन चीजों के अलावा अंतरिक्ष और हमारे सौरमंडल में मौजूद कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। अब देखना बाकी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी कोई खोज जो वर्तमान में विज्ञान को भी चैलेंज कर सकती है, इसमें कामयाब हो पाता है या नहीं। इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।